अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किए एवं उन्होंने कौन से संदेश छपवाए। तो ये इस प्रश्न का कई तरह से घुमाकर पूछे जा सकते हैं। तो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किए, तो सबसे पहले इसके हम धर्म प्रचार क्यों किया इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, तो धर्म प्रचार करने के पीछे मकसद ये था कि ये पहले दिग्विजय की नीति अपनाए हुए थे, मतलब युद्ध के माध्यम से क्षेत्रों को जीतते थे, अलग अलग प्रांतों को जीतते थे। लेकिन जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग यानी अभी का उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। तो वहाँ काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, लोगों की जाने गई और पूरा जो कलिंग था वो खून से सन गया। जब उस युद्ध भूमि को खुद अशोक जाकर देखता है तो वहाँ पर बच्चों औरतों को विलाप करते हुए देखता है, तो उसका हृदय यहाँ से परिवर्तन हो जाता है। उस मार्मिक क्रदन को सुनकर, मतलब दिल को कचोट देने वाली रुलाहट को सुनकर इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और उसी दिन अशोक ने ठान लिया कि अब मैं युद्ध की नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करूंगा, बल्कि धर्म के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा, धर्म के माध्यम से। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, उसके पश्चात इसने दिग्विजय की नीति का त्याग कर दी, मतलब युद्ध के बदौलत साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया और धर्म की नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार का प्रण ले लिया। धर्म की नीति अब समझने वाली ये बात है कि धर्म की नीति आखिर क्या था। तो धर्म की नीति कुछ और नहीं बल्कि इनके अच्छे अच्छे विचारों का संग्रह था। इसके लिए इन्होंने अलग अलग धर्मों के जो जो अच्छी बातें थी उसको संग्रह करवाया और उसका प्रचार के लिए धर्म महामात की नियुक्तियां किया। अलग अलग धर्मों में जो भी अच्छी बातें थी, जैसे सदाचार, लोक कल्याणकारी भावना से जुड़ी हुई बातें, तो उन सब बातों को संग्रह करके इसका प्रचार के लिए अधिकारियों का नियुक्ति किया, जिसे धम्म महामात्र के नाम से जानते हैं। धम्म महामात्र के नाम से जानते हैं। तो जो अलग अलग धर्मों में अच्छी अच्छी बातें थी उसको जमा किया, लोक कल्याणकारी के जो बातें करता था उन बातों का संग्रह किया और उनके प्रचार के लिए अलग अलग देशों में, जैसे सीरिया, ग्रीस, इसके अलावा श्रीलंका आदि देशों में धर्म महामात्रों को भेजा, मतलब अधिकारियों को भेजा धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार के लिए मतलब अच्छी अच्छी बातों को बताने के लिए। खुद इनका पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा, इन दोनों को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इन्होंने कई सारे स्तंभ पर लेख लिखवाए और कई सारे शिलालेख लिखवाए, मतलब पत्थरों पर लेख लिखवाए, जिसमें लोक कल्याणकारी भावना से जुड़ी हुई बातें, संदेश लिखी हुई थी। इन्होंने अपने धर्म के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत प्रयास किया। जैसे में लोगों के हृदय को जीतने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए। इन्होंने कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, सारनाथ आदि जगहों में बौद्ध मठ या बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, मतलब भिक्षुओं के लिए रहने के लिए कुटिया का निर्माण करवाया। इन्होंने अहिंसा पर जोर देने की बातें अपने अभिलेखों में लिखवाया। इन्होंने और क्या क्या संदेश दिए, तो दासों के प्रति, सेवकों के प्रति आदर की भावना रखना चाहिए, गरीब, दीन दुखियों, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, लोक कल्याण की भावना रखनी चाहिए। ये सब संदेश में छपवाए इन्होंने अहिंसा पर जोर देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ये एक पशु चिकित्सालय भी, अलग अलग जगहों पर पशु चिकित्सालय भी बनवाए। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति, जिसे हम बौद्ध सभा भी कह सकते हैं, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था 250 ईसा पूर्व में। इसमें बहुत से लोग जमा हुए थे और गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातें का चर्चा किया गया था और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पर पट्टिकाएँ तैयार की गई थी, मतलब वो जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, उसको तैयार किया गया था यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति में। और मतलब लोगों को जागरूक किया गया था, है ना, उदार दिल होने के लिए बातें की गई थी। बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया गया था तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। तो ये संदेश, बहुत सारे संदेश छपवाए थे, जिसमें से सभी जीवों के प्रति दया करनी चाहिए, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक ने कई सारे शिलालेख, स्तंभ लेख छपवाए, जिसमें जीवन के उच्च आदर्श से जुड़ी बातें लिखी हुई थी। तो ये थे अशोक से रिलेटेड, अशोक के धर्म से रिलेटेड बातें। क्या अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है? yes,